हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 12B से। ओके, तो ऑलरेडी हम लोगों ने 12A तक कंप्लीट कर चुका है। आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको डाउट है तो जाके देख सकते हैं आराम से। एंड तो चलिए, 12B का डायग्राम ऑलरेडी मैंने बना के रखा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम इसका कार्यक्रम को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे 12B नंबर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 40 मीटर टॉल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द नियरेस्ट ऑफ द 2 पॉइंट A and B on the ground on diametrically opposite side of the tower is 45 degree. Find the angle of depression of the point to the nearest degree if the distance of the 2 points from the base of the tower in the ratio 1:2। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है आपको कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बीच में एक टावर है और इसके दोनों साइड दो ऑब्जेक्ट को रखा है जिसका नाम है A और B। ठीक है, इस टावर के ऊपर जिस टावर का आपका हाइट है 40 मीटर, इस टावर के ऊपर एक बंदा है। ठीक है, और ये बंदा जब इस ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। ठीक है, और ये बंदा जब इस ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं दिया, आपको फाइंड करना है। ठीक है, और एक डाटा दिया है आपको कि AD और DB का रेशियो कितना दिया है 1:2। ठीक है, बस क्वेश्चन इतना है। अब हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट दी, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस का। ठीक है, लेट दी कॉमन फैक्टर ऑफ रेशियो बी एक्स, मान लेते हैं कोई कॉमन फैक्टर x होगा। ठीक है, देयरफॉर AD यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1x या x बोल सकते हैं। ठीक है, एंड DB कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, AD इक्वल टू x और DB इक्वल टू 2x। अब आगे प्रोसीड करते हैं। इन ट्रायंगल ACD देखिए tan 45 डिग्री, tan का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, याद तो है ना आपको, याद नहीं है तो मेरे साथ बोलिए tan 45 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का परपेंडिकुलर क्या है 40 मीटर। ठीक है, और बेस क्या है इसका AD है, समझ गए। तो tan 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 डिग्री कितना होता है, जोर से बोलिए एक बार, 1 होता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मेरे साथ बोलते रहिए ताकि आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो बोलते बोलते याद हो जाता है। tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है। ठीक है, tan 45 डिग्री 1 और 40 इक्वल टू AD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 40 बाई AD। तो AD यहाँ पे क्या रखे हम लोग x बाई 40। देखो x इक्वल टू क्या निकल गया आपका 40। मतलब यहाँ से आपका AD कितना निकल गया ADX और x का वैल्यू कितना निकल गया 40 निकल गया 40। ओके 40। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां से x इक्वल टू 40 निकल गया, देयरफॉर DB है आपका 2x। ठीक है, देयरफॉर DB इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 40, देयरफॉर DB इज इक्वल टू 80। समझ गए, DB कितना आ गया आपका 80। ओके, समझ में आ रहा है ना, DB इज इक्वल टू 80। ओके, अब चलिए इसको आगे देखते हैं। ठीक है, यहां से क्या निकालना है आपको, ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल DBC, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका परपेंडिकुलर क्या है ये है 40 बाय बेस क्या है 80। तो tan थीटा इक्वल टू ये गया, ये क्या है 4 2 8 1/2। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 0.5 चेक करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। आप लोग टेबल निकाल लीजिए और वहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो आ जाएगा समथिंग आपका 26 डिग्री में। देखिए 26 डिग्री और 36 मिनट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 26 डिग्री और 36 मिनट के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू
मान लेते हैं यहाँ पे आपको किस में लेना था, नियरेस्ट में लेना था, तो थीटा इज इक्वल टू 27 मान लेते हैं, ठीक है। नियरेस्ट में आपको लेना था ना, तो 26 को 27 मान लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपका थीटा कितना निकल गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 27 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया आपको, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग 12 का सी नंबर। हाँ तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो कि आपका है 12 का सी नंबर। ओके, तो 12 का सी नंबर क्वेश्चन है आपका, इन द फिगर पी क्यू इज ए टावर, ए एंड बी आर द टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड on the other side of the tower such that AB subtend a right angle at P if the distance of A and B from the base Q of the tower are 40 meter and 90 meter respectively, find the height of the tower। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं, सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड हाइट ऑफ टावर। ओके, आपको टावर का हाइट निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक आपका टावर है पी क्यू, ये पी क्यू टावर है, मतलब यहाँ पे आपको पी क्यू ही निकालना है। ओके, पी क्यू निकालना है आपको, ठीक है। तो पी क्यू एक टावर है, ठीक है, और दोनों साइड एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। और दो ऑब्जेक्ट जो आपका, ये दोनों ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। दोनों जो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। और टावर से एक ऑब्जेक्ट का दूरी है 40 मीटर और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है 90 मीटर का, ठीक है। तो इसमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब पी क्यू फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा हम लोग को। तो मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, ठीक है। लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, मान लेते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू थीटा है, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि ये एंगल कितना होगा, तब कितना होगा बोलिए। अगर ये 90 है और ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, आपको पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो लिख लेते हैं एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहां से एंगल P आपका दिया है 90 डिग्री, एंगल A दिया है थीटा और एंगल B निकालना है आपको 180 डिग्री थीटा। देयरफॉर एंगल B कितना निकल जाए आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहां से एंगल B निकल गया आपका कितना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, समझ गए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल पी ए क्यू में देखिए, इन ट्रायंगल पी ए क्यू में देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका टावर का हाइट, मतलब पी क्यू बाय बेस, क्या है यहाँ पे बेस ए क्यू, जो कि आपका है 40, ठीक है। तो tan थीटा यहाँ पे क्या आ गया आपका पी क्यू बाय 40, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू बी, इन ट्रायंगल पी क्यू बी, यहां पे लेते हैं हम लोग कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग कॉट थीटा। क्यों लेते हैं कॉट थीटा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। कॉट थीटा यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। tan थीटा को पता है कि हमको क्या होता है p बाई बी, और कॉट थीटा क्या होता है b बाई p, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। दोनों में ही बेस और परपेंडिकुलर आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लेंगे कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा नहीं, कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसका हम लोग ले रहे हैं ना कॉट 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल ले रहे हैं ना। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा b बाई पी, पहले बेस लेंगे उसके बाद हम लोग क्या लेंगे परपेंडिकुलर लेंगे, समझ गए। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्यों लिए हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, और समझ में आ जाएगा आपको। कॉट 90 माइनस थीटा सबसे पहले क्या लिखेंगे बेस लिखेंगे, तो बेस क्या है 90, ठीक है। और इसका ये क्या है पी क्यू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे किसी और डाउट है तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कि tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, एक चीज आप याद रखिएगा फॉर्मूला कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan
थीटा के बराबर होता है, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर हो जाता है, मतलब यहाँ से 90 हट जाएगा और आपका वो टेन थीटा बन जाता है, ठीक है। अब ये क्यू बनता है, ये आप क्लास 11 में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए फॉर्मूला कि कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ कॉट के साथ ही नहीं होता है, साइन के साथ भी होता है। अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो वहाँ कॉस थीटा के चेंज हो जाता है, ठीक है। बस अभी इतना काम है, तो आप इसको याद रखिए कि कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, टेन थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिए बगल में, कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर, ठीक है। ये सब फॉर्मूला है, बस आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 90 बाई पी क्यू। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। नो हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा, यहां भी टेन थीटा आपका और टेन थीटा, नो इन इक्वेशन 1 एंड 2 में देखिए, ठीक है। यहां भी टेन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू बाई 40 है और टेन थीटा इज इक्वल टू 90 बाई पी क्यू, मतलब टेन थीटा और टेन थीटा क्या दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, पी क्यू बाई 40, और यहां भी टेन थीटा किसके बराबर है, 90 बाई पी क्यू। समझ गए आप, ठीक है। तो आगे देखिए, पी क्यू इंटू पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इस इक्वल टू 40 इंटू 90 कर दीजिए, 90 इंटू 40, ठीक है। यहां से हम रूट निकालते हैं पी क्यू का, तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 3600, ठीक है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 60 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया आपको, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है, तो छोटा मोटा डाउट भी है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग 12 का डी नंबर। हाँ, तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है 12 का डी नंबर, ओके। तो फिगर ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, तो चलिए अब इसको बस सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 12 का डी नंबर क्या है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं सबसे पहले। इन द फिगर क्यू पी आर, इन द फिगर क्यू पी आर, सॉरी ये क्यू है ना, सॉरी गलती हो गई मुझसे, ठीक है। इन द फिगर क्यू पी आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड पी एम इज एन एल्टीट्यूड। पी एम क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। पी एम इज एन एल्टीट्यूड गिवन क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्यू और आर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एंड एम क्यू कितना है आपका, 3.5 सेंटीमीटर। एम क्यू कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड दिस साइड पी आर, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड पी आर फाइंड करना है जी आपको। तो कैसे फाइंड होगा, क्वेश्चन समझ गए आप। क्वेश्चन क्या है कि एक पॉइंट P है और ये P Q और R दोनों मिलके एंगल 90 डिग्री यहाँ पे सब्सटेंड कर रहा है, ठीक है। और QM मिलके QM के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3.5 सेंटीमीटर का, और Q और R के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर का। यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको फाइंड PR, मतलब आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले ये कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है, तो कितना हो जाएगा ये 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4.5 सेंटीमीटर निकल गया, ये 3.5 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जिस तरह हम लोग पहले सॉल्व किया ना उसी तरह सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं कि इसको एंगल थीटा, ठीक है। तो लेट एंगल Q इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। एंड आगे क्या कर लेते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q, सेम प्रोसेस लगाना है आपको। एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P कितना है आपका, 90 डिग्री का है, ऑलरेडी बुक में दिया है कि ये 90 डिग्री का है। ये सिंबल किसका होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल Q कितना है आपका, सॉरी Q नहीं है, थीटा है, ठीक है। एंगल थीटा है प्लस एंगल R, एंगल R क्या करना है आपको, ये एंगल जैसे इसे निकालिए, एंगल R कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 180 डिग्री। तो एंगल R इज इक्वल टू, इसको इधर लगे तो 90 हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। मतलब एंगल R कितना निकल गया आपका, 90 माइनस सेंटीमीटर हटा देते हैं, ठीक है।
स्पेस की भारी कमी के कारण मैंने अपना डिसीजन थोड़ा सा चेंज कर लिया, सेंटीमीटर को हटा दिया बस। ठीक है, यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा। ठीक है, दिख तो रहा है ना 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ तक निकल गया। देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू एम, इन ट्रायंगल पी क्यू एम टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये है पी एम है, तो पी एम लिख लीजिए यहाँ पे, और बेस क्या है इसका क्यू एम है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्यू एम का डाटा दिया है आपको ऑलरेडी, कितना दिया है 3.5। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इन ट्रायंगल पी एम आर लीजिए सॉरी, इन ट्रायंगल पी एम आर लीजिए। तो पी एम आर ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पे कॉट लेंगे, 10 नहीं लेंगे, कॉट लेंगे। कॉट कितना लेंगे 90 माइनस थीटा। और आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू, ऑलरेडी मैंने सारा कुछ बता दिया इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, पी बाई बी होता है। फिर एक बार और देख लीजिए कि कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी होता है, इसका उल्टा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, कॉट थीटा क्या होता है बी बाई पी होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला क्या बताए थे कि कॉट 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है, टेन थीटा में। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे कैसे होता है ये आप 11 क्लास में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। बस इतना आप याद रखिए कि कॉट 90 माइनस थीटा से 90 हट जाता है और ये टेन थीटा बन जाता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसका बेस क्या है 4.5 और परपेंडिकुलर क्या है पी एम। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, टेन थीटा में। ठीक है, टेन थीटा, तो 4.5 और पी एम। समझ गए। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए कॉपी के बगल में साइड में, ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी मैं रख कर देता हूँ इसको। अब आगे देखिए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए, इन इक्वेशन 1 एंड 2 टेन थीटा दोनों इक्वल है, देयरफॉर हम इसका पी एम बाई 3.5 इज इक्वल टू 4.5 बाई पी एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 इंटू 3.5। पे क्या हो जाएगा आपका पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 इंटू 3.5, कितना हो जाएगा 15.55। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको अभी इसी तरह रहने दीजिए। ठीक है, इसको अभी सॉल्व मत कीजिए। अब आगे देखिए, हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे पी आर फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन निकाले यहाँ पे हम लोग क्या, अभी पी एम निकाले। अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा यूज करेंगे और उसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल पी एम आर में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि अगर दो साइड का स्क्वायर करेंगे तो उसका हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, मतलब पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, उसका साइड का स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पी एम का स्क्वायर ऑलरेडी निकला हुआ है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे सॉल्व नहीं करने के लिए। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला है 15.55 और प्लस एम आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम आर का स्क्वायर जो कि आपका है 4.5, तो 4.5 और 4.5 को स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20.25। ठीक है, तो यहाँ से क्या, तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 15.55 और 20.25। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा ना, क्या मिस्टेक हुआ क्या, 4.5 और 3.5, सॉरी 15.75 यहाँ पे हो जाएगा ना, आप इसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा, 15.75 यहाँ पे हो जाएगा।
15.75, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15.75, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 15.75 और 25 तो कितना हो जाएगा 36, तो पी आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो निकल गया आपका आंसर, समझ गए आप। अगर आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए नीचे, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 13 नंबर। ओके, हाँ, तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 13 का ए नंबर। तो 13 का ए है, और मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 13 का ए है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द टावर इज 44 degree 40 minute. To what further height the unfinished tower should be raised so that the angle of elevation of the top of the tower from the same place would become 59 degree and 60 and 59 degree 30 minute, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम को शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, एक टावर है जो कि आधा अधूरा बना है, ठीक है, अभी टावर पूरा नहीं बना है। तो अगर इस आधा अधूरा टावर को हम लोग 50 मीटर दूर जाके देखते हैं, 50 मीटर दूर जाके देखते हैं, तो इसका आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है 44 डिग्री 40 मिनट। मान लीजिए कि यहीं पे, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 44 डिग्री और 40 मिनट, ठीक है, 44 डिग्री और 40 मिनट। आगे आपको क्या बोल रहा है कि हम लोग इस टावर को कितना, आगे आपको बोल रहा है कि इस टावर को हम लोग कितना ऊपर बनाएं ताकि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाए 59 डिग्री और 30 मिनट। तो मान लेते हैं कि हम लोग इतना ऊपर बना लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग इतना ऊपर टावर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, और जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा इसका इतना, और इसका दिया है आपको कितना 59 डिग्री 30 मिनट, 59 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 59 डिग्री 30 मिनट। तो अब क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और डी। क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे कि एक आधा अधूरा टावर है, बी सी आपका एक आधा अधूरा टावर है, ठीक है, अगर आप उस टावर को 50 मीटर दूर जाके देखेंगे तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 44 डिग्री और 40 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि हम लोग इस टावर को और कितना ऊपर बनाएं ताकि उसी जगह रह के, मतलब 50 मीटर पे रह के ही उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आए 59 डिग्री और 30 मिनट। समझ गए क्वेश्चन को। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल सारा क्वेश्चन वैसा ही बनेगा, कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। इन ट्रायंगल ए सी बी सब में वही tan थीटा बस लगने वाला है। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी tan कितना है 44 डिग्री, tan 44 डिग्री और 40 मिनट, tan 44 डिग्री और 40 मिनट, ठीक है। इसका क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा छोटा वाला ट्रायंगल का सी बी, मतलब सी बी, ठीक है, और इसका बेस कितना है 50, ठीक है। तो यहाँ पे tan 44 डिग्री और 40 मिनट का वैल्यू कितना होता है मैं आपको ऑलरेडी निकालने के लिए सिखा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता हूँ फिर से, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप जाके मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर दिखे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि 44 डिग्री और 40 मिनट का वैल्यू हो जाएगा आपका 0.9884, 0.9884। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका 0.9884 इज इक्वल टू सी बी बाई 50। तो यहाँ से सी बी कितना हो जाएगा आपका 50 इंटू 0.9884, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 49.42, ठीक है। अब देखिए आगे
इन ट्रायंगल डी ए बी, बड़े बड़े ट्रायंगल में डी ए बी, टेन कितना है 59 डिग्री और 30 मिनट। परपेंडिकुलर में बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसका डी बी, बेस क्या है इसका ए बी है, ए बी है। तो 10, 59 डिग्री और 30 मिनट का वैल्यू कितना है? आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकालिए, कितना है इसका वैल्यू? इसका वैल्यू है आपका 1.6976 के लगभग आ जाएगा, 1.6976, 1.6976। अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए नहीं आता है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी कितना है आपका 50, तो डी बी कितना निकल जाएगा 1.6976 इंटू 50, जो कितना आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू 84.88, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करने बोला था कि कितना लंबा और इस टावर को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाए 59 डिग्री 30 मिनट। मतलब यहाँ पे क्या फाइंड करना था आपको, ये वाला सी डी, ठीक है। तो सी डी कैसे हो जाएगा, यहाँ पे निकलेगा सी डी इज इक्वल टू डी बी माइनस सी बी, डी बी माइनस सी बी, तो ये भी निकलेगा, बड़े वाला को छोटा से माइनस कर देंगे तो वही निकलेगा, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल टू डी बी क्या है आपका 84.88 और सी बी क्या है आपका 49.42। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 8 में 2 घटाएंगे 6, 8 में 4 घटाएंगे तो 4, एंड 3 में अगर 9 घटाएंगे तो 5, एंड 4 घटाएंगे तो 35.46, ठीक है। आपका यहाँ पे 35.47 भी आ सकता है अगर आप यहाँ पे राउंड अप लेंगे तो, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।